गुरुजी, बहुत सारे लोग हैं कि वह इससे बचना चाहते हैं, जैसे कि बुरी नज़र से, कीड़ा कराया से, तंत्र मंत्र से, काली विद्याओं से। तो आपके पास ऐसा कोई कवच या ऐसी कोई चीज़ है कि ऐसी कोई वस्तु है कि लोग आपसे वह ले सके? बहुत सारे ऐसे वस्तुएं होती है जिससे कि तंत्र विद्याओं से हो गए, कोई जो कवच होते हैं या फिर कोई जड़ी बूटी होती है उससे भूतों से रक्षा हो सके, कोई जो ऐसी जड़ी बूटी या फिर वस्तुएं होती है प्रेतों से रक्षा हो सके, या फिर कोई ऐसी भी शक्ति होती है या ऐसी भी वस्तुएं होती है कि तंत्र से रक्षा हो सके। लेकिन उनका एक लिमिट होता है, 1-2 महीने 1 महीना ऐसी तरह से काम करते हैं। और जब भी हम किसी तांत्रिक के यहाँ पे भी जाते हैं तो वो अपने हाथ में धागा बांध देता है। समझ लो आप हनुमान के मंदिर में गए, हनुमान जी के मंदिर में गए, और हनुमान जी के मंदिर में जाने के बाद वो एक रक्षा सूत्र बांध दिए, बराबर। रक्षा सूत्र बांधने के बाद आप बाहर निकले, उसमें हनुमान जी की ये है। लेकिन अभी के जो काम कलयुग में जो चालू है उसमें उसकी पवित्रता भी ये करना, पवित्र का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी के ज़माने में उसकी पवित्रता ज़्यादा से कौन ये कर सकता है? क्योंकि क्या होता है, समझ लीजिए कि आपके हाथ में कोई रक्षा सूत्र बांध दिए, आप इसमें ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन में थोड़ी सी भीड़ है। अभी कोई लड़की थोड़ी बोलेगी तेरे लड़की या औरत थोड़ी बोलेगी मुझे मासिक धर्म है, तू साइड में हो जा, वो तो बताएगी नहीं। हाथ भी लग गया तो भी उसकी पावर ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि वो पवित्र शक्ति है। या फिर कोई गंदे टाइप का इंसान होगा, कुछ गंदा काम करके आए, तो भी उसका स्पर्श या पसीना लगने से भी उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। कोई ऐसी जगह होती है वहाँ पे जाने के बाद वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। कोई जो ऐसे रक्षा कवच होते हैं, जैसे कि कोई ऐसी वनस्पतियाँ होती है सिर्फ वो भूत के लिए, प्रेत के लिए ही काम करते हैं। एक या बद्य कवच है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। वो कौन सा है? माँ कामाख्या का। माँ कामाख्या का जो वस्त्र आता है, अगर उसकी पूजा की जाए तो पूजा करने के बाद अगर वो कोई व्यक्ति उसे धारण कर लेता है तो उसके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र का, वो तो पहले से ही शक्तिशाली है, लेकिन उससे कौन से मंत्रों से, उसे कौन से कवच से उसे सिद्ध किया जाता है, उसके ऊपर सब ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होता है। वो अवैध कवच होता है, और उसे बनाने की एक विधान होती है, जो जानकार होते हैं उनको पता होते हैं। अगर उसे भी जब पहनता है तो उसमें भी कुछ नियम होते हैं, वो भी लागू हो जाते हैं। लेकिन ये वस्त्र या फिर ऐसी चीज़ें मिलना साधारण लोगों के लिए बहुत दुर्लभ होती है, बराबर। तो उसके लिए माँ भगवती की कृपा से श्री महाकाली तांत्रिक शक्तिपीठ में श्री महाकाल तांत्रिक रुद्राक्ष कवच ये बनाया गया है। ऐसे 3 पद्धति के बनाए गए हैं अलग अलग कामों के लिए। तो श्री महाकाल तांत्रिक रुद्राक्ष कवच एक कम से कम बहुत कम संख्या में इसे बनाया गया है, और उससे बनाने की जो विधान होता है बहुत जटिल भी होता है, बहुत टाइम लेने वाला भी, और बहुत अलग पद्धति का विधान से इसे बनाया गया है। और इसे बनाते टाइम ये बनाया क्यों गया कि जो व्यक्ति इसे धारण कर लेता है, 11,000 मंत्रों से इसे सिद्ध किया है, और जो शुभ मुहूर्त होता है उस पर ही उसे शुरू करना पड़ता है, बहुत सारे उसमें प्रोसेस होते हैं, और उसके बाद वो शक्तिशाली बनता है। तो ये जो रुद्राक्ष होता है किनके गले में होता है? जो तांत्रिक होते हैं या फिर कोई आगोरी होते हैं, उनके गले में जो उनके गुरु उनकी रक्षा के लिए जो बना के देते हैं, उसी तरीके से ये काम करता है, उसे कोई भेद नहीं सकता। उसमें मृत्युंजय विधान का भी जो महाकाल जी का जो मंत्र चलता है उसमें मृत्युंजय मंत्र का भी उल्लेख होता है। जैसे कि शिव महाकाल स्वयं ही मृत्युंजय है, जो उनके जिसके ऊपर उनकी कृपा हो जाए तो वो अकाल मृत्यु नहीं मर सकता। हाँ, जो नसीब में वो तो होगा, जो प्राकृतिक मृत्यु लिखी है तो वो तो सबको ही मिली। जो भगवान भी
मृत्यु लोक में आए तो भी उनको वो इंसान की तरह ही उनका वो तो है ये ही। हुआ। लेकिन एक्सीडेंट में तंत्र मंत्र से या फिर किसी शत्रु के बुरी नज़र से या फिर कोई कांड से उसका ये नहीं हो सकती। जो प्रकृति ने, जो भगवान ने लिखा है कि इसके जो उसी तरह से होगा। लेकिन ये हमेशा साधक की सुरक्षा करता है, हमेशा एक औरा ऐसा खतरनाक बनाता है कि उससे कोई भेद ना सके। तंत्र हो, मंत्र हो, भूत प्रेत पिशाच, दुष्ट तंत्र क्रिया, नजर दोष, ऐसे सभी शक्तियों से धारणकर्ता की रक्षा करता है। और एक शिव जी का जो गुण है वो कैसा है, बहुत बड़ा है। यानी एक महाकाल बोले तो क्या, सभी उनसे डरते हैं। तो उनका जो हमेशा अगर वो रुद्राक्ष साधक के गले में स्पर्शित होगा तो उसमें भी वही गुण उतरना शुरू हो जाते हैं। वो गुण क्या है, लीडरशिप। जब लीडरशिप होगी, आत्मविश्वास अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है और हर कार्य में विजय मिलना शुरू हो जाता है। ये रुद्राक्ष किसने पहनना चाहिए, ये सिद्ध किया हुआ, जो हमने सिद्ध किया हुआ है रुद्राक्ष, ये किसने पहनना चाहिए, जो अक्सर बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस में असफल हो रहे हैं उनके लिए, जिनका आत्मविश्वास हमेशा डाउन होता है उनके लिए, जो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है उनके लिए। आपको लगता है कि मैं कुछ ना कुछ होता है और इस व्यक्ति का, या वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, लेकिन इनके मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग भी इस रुद्राक्ष को ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और उस व्यक्ति को पहना सकते हैं। अगर ऐसे बीमार व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति के नाम से भी वहाँ से रुद्राक्ष आता है तो उन्हें तो पहना ही है, लेकिन 5 मिनट के लिए वो रुद्राक्ष शुद्ध पानी में रखिए और उसके बाद वो पे पानी शाम के टाइम पे पिलाते जाइए। इससे भी वो जो बीमारी होगी, जो बीमार व्यक्ति होगा, उसको रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है और शिव महादेव महाकाल जी की कृपा से उनका हमेशा रक्षण होता है। ये जो रुद्राक्ष है लीडरशिप वाले के लिए, जो बिजनेस करता है, जिससे हाई जो लेवल चाहिए, जिसके शत्रु ज़्यादा है, अहित करने वाला ज़्यादा है, उनके लिए ये सबसे बढ़िया है। जैसे कि लीडरशिप आ गए तो धन तो अपने आप चालू हो जाता है। ये लीडरशिप वालों के लिए, जो युवा अवस्थाओं में या फिर बीमार है या फिर बिजनेस लाइन में। दूसरा जो रुद्राक्ष है, श्री कार्तिक भगवान तांत्रिक सिद्ध रुद्राक्ष कवच। यह जो रुद्राक्ष है ये 6 मुखी वाला रुद्राक्ष है। तो ये रुद्राक्ष ये भी श्री महाकाल जी का जो तांत्रिक रुद्राक्ष है उसी तरीके से बनाया गया, लेकिन इसकी जो बनाने की जो विधान होता है वो 41 दिनों का होता है और इसमें भी बहुत सारे विधान करके उसे सिद्ध किया जाता है। अगर वो कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई भी स्त्री अगर उसे धारण कर लेते तो इंसान को क्या फ़ायदे होते हैं। कार्तिक जी जो है वो शिव जी के पुत्र है और सभी देवताओं के सेनापति है। समझ में आया? राइट। देवताओं के सेनापति है, यानी सेनापति बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति यक्ष की साधना करो, इसकी साधना करो या फिर इनकी पूजा, अगर सेनापति आपके सामने है तो सभी आपके पे ऊपर कृपा बरसाएगी जरूर। तो अगर वो व्यक्ति, यानी वो जो व्यक्ति अगर ये रुद्राक्ष धारण करता है तो अपने आप सुख की प्राप्ति, आरोग्य की प्राप्ति, धन की प्राप्ति आना शुरू हो जाता है और जीवन में हर कार्य में यश मिलना शुरू हो जाता है। शत्रु आसपास भटक भी नहीं सकते, आसपास शत्रु भटक भी नहीं सकते। इतना ज़बरदस्त हावरा जो ओरा होता है वो बन जाता है साधक का और जीवन में हमेशा सफलता मिलती रहती है। यह रुद्राक्ष धारण करने से जो सम्मोहन होता है, जैसे कि आकर्षण जो शक्ति होती है वो इंसान की बढ़ जाती है। जैसे कि कोई भी बात, आप किसी मीटिंग में बैठे हो, आपने धारण किया हुआ है वो रुद्राक्ष और थोड़े दिन हो गए, अगर धारण किया हुआ है तो वो आप जो बोल रहे हो आगे वाले इंसान
पूरी तरह से ध्यान लेकर सुनेंगे और वो आपके बातों पर आकर्षित होंगे। ऐसी कला उस रुद्राक्ष में। और जो व्यक्ति राजयोग प्राप्त करना चाहता है या फिर बिजनेस में बहुत आगे तक चलना चाहता है और हर बिजनेस में धन आता रहे यह चाहता है, तो वो रुद्राक्ष उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभदायी है और एक वरदान समान है। लेकिन इसकी भी संख्या जो सिद्ध करने की, क्योंकि इसकी 41 दिनों की मंत्रों जाप से और साधना मंत्र जाप और विधान से उसे सिद्ध किया जाता है और उसकी संख्या भी कम है। तो वो भी जिसको ऐसा लगता है कि इसकी मुझे ज़रूरत है या फिर मेरे बेटे को ज़रूरत है या फिर मेरे जो नज़दीकी जो भी रहेगा उनको ज़रूरत है, मेरे भाई को ज़रूरत है, वो उनके नाम से मंगवा सकते हो और उनको धारण करवा सकते हैं। श्री महाकाल तांत्रिक रुद्राक्ष हो, श्री कार्तिक देव तांत्रिक रुद्राक्ष हो या फिर ब्रह्मदेव तांत्रिक रुद्राक्ष हो, कोई भी रुद्राक्ष हो, ये जिनके नामों से जो सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष है, वो जब श्री महाकाली तांत्रिक शक्तिपीठ से सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष जब आपके नाम से संकल्प छोड़कर आप तक पहुँचते हैं, तो आप उसे जीवन भर उसे धारण कर सकते हो और आप आगे चल के उसे अपने पोते को या फिर अपने बच्चों को दे भी सकते हो। जब तक वो रुद्राक्ष फूटता नहीं तब तक उसे आप यूज़ कर सकते हो, पहले बात। लेकिन दे किस सकते हो, जैसे कि आपका ब्लड, जैसे कि आपने धारण किया तो आपका ब्लड रिलेटेड जो नाता होगा, बेटा हो गई या फिर पोता हो गया, उनको ही आप दे सकते हो। दोस्त के बेटे को किसी को अलग व्यक्तियों को नहीं दे सकते, तभी वो काम करना बंद कर देगा। और ये जो रुद्राक्ष बनाए गए हैं पूरी विधि विधान से और तांत्रिक पद्धति से बनाए हुए हैं और जो उसका कुछ शुल्क भी लागू किया है जो जिनको भी चाहिए होगा तो आप मैसेज कर सकते हो दिए गए नीचे नंबर पे, तो उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति यह रुद्राक्ष लेता है और उससे कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, तो वो पूरी तरह से 100% 100% मनी बैक गारंटी, यानी जो आपने जो दक्षिणा भेजे या फिर जो चार्ज भेजा है वो पूरी तरह से आपको मिल जाएगा। कितने 100 दिनों के अंदर। अभी 99 भी दिन आपको ऐसा लगे मुझे इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो भी आप भेज सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है, जो रुद्राक्ष यहाँ से निकला है वही भेजना पड़ता है, क्योंकि निकलते टाइम जो विधान करते हैं संकल्प छोड़ने के बाद वो आप तक पहुँचता है। और अगर आपने वो रुद्राक्ष आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो आपने वापस भेजा तो वो माँ के चरणों में वो रखा जाता है आपके नाम से और उसके बाद पैसे भेजे जाते हैं। कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, अरे एक आया है चलो बोलेंगे नहीं आया और दूसरा मंगा के ले गए, ऐसे भी चलता है कोई, क्योंकि आजकल के ज़माने में भगवान की पेटी से भी निकलने वाले हैं बहुत सारे। हम जो कार्य कर रहे हैं लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं कि जैसे श्री महाकाली तांत्रिक शक्तिपीठ के ज़रिए हर किसी को सहायता हो। मैंने जो सीखा है इस विद्याओं के सहायता से लोगों का कल्याण हो। हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि वो साधना करे, सिद्धि की प्राप्ति करे और या फिर कवच बनाए और हमेशा 15 मिनट बैठकर उसका कवच का पाठ करके ही निकले। हर किसी के जीवन में ये चलता नहीं। समझ लो कि ये कवच है जो कोई दादाजी भी है और उसका जो बेटे का बेटा भी है उसके लिए भी धारण करवा के लिए किधर भी खेले किधर भी जाए उसको कोई कुछ नहीं होगा। सिर्फ जब पूर्णिमा आए तब उसे निकालना है पंचामृत से धोकर या फिर जल से धोकर या गंगा जल से धोकर एक प्लेट में कटोरी में चावल लेकर उस पर रखकर उस पर बेल के पत्ते से उसे ढकना है 1-2 घंटा या फिर रात भर, और दूसरे दिन वापस पंचामृत से या फिर गंगा जल से धोकर उसे धारण करना है। महीने में एक बार एक क्रिया करनी पड़ती है। अभी हम बात करते हैं ब्रह्मदेव तांत्रिक रुद्राक्ष कवच। ये जो रुद्राक्ष बनाया गया है, जैसे कि शिव महादेव जी की भी एक सेना होती है, विष्णु जी की भी एक सेना होती है, जैसे ब्रह्मदेव जी की भी एक सेना होती है। जब उनकी कोई शक्ति या सिद्धि किसी ने प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्मदेव जी की जो शक्ति है उसको सहायता जरूर करते हैं। ब्रह्मदेव तो होते ही है, जैसे शिव जी की प्रार्थना कर रहे, पूजा कर रहे, तो शिव जी की कृपा तो बनी रहेगी, लेकिन जितने भी भूत प्रेत पिशाच है या फिर उनके वीर है, उनके जो सेवक है, वो आपके सेवा में लगे रहेंगे, आपको सहायता करने का प्रयास करते रहेंगे। उसी तरह से उनका भी है। लेकिन
ये जो रुद्राक्ष है ये भी बहुत शक्तिशाली रुद्राक्ष है। अगर कोई इसे धारण कर लेता है तो उस पर भी कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र का प्रभाव नहीं होगा। चार मुखी रुद्राक्ष में यह सिद्ध किया जाता है। किसी भी तांत्रिक विद्या का बुरी नज़र का प्रभाव उस पर नहीं हो सकता। किसी भी देव को भी होगा तो उस पर असर नहीं कर सकता है। इतना बड़ा शक्तिशाली ये रुद्राक्ष बनाया गया है। और उसके बाद लेकिन ये लेना किसने चाहिए, इसमें तो कवच भी है, लेकिन ये लोगों के कार्य कौन सा करता है। अगर आप किसी पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर छोटा बच्चा भी होगा तो वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो आपके दिमाग को 10 गुना बढ़ा देता है, तेज कर देता है। आपकी जो वाचा शक्ति होगी उसमें एक पावर लाता है। जैसे कि जो बोलने की जो शक्ति होती है वो अति मोहित हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने को आया कि जो रुद्राक्ष जिन्होंने धारण किया उसकी बातें जो बोलता था, जैसे कि बोलता था, तो वो बातें सच्ची भी होने लगी। जो ब्रह्मदेव जी जो ब्रह्मदेव जी का जो रुद्राक्ष जो धारण करते हैं, ब्रह्मदेव तांत्रिक रुद्राक्ष कवच, वो जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई कोर्ट कचहरी में, या फिर कोई एडवोकेट है, या फिर कोई इंजीनियर है, तो ज्ञान के लिए ये बहुत बड़ा रुद्राक्ष है, बड़ी शक्ति है। आपकी चारों तरफ से तो रक्षा करेगा ही, लेकिन आपके ज्ञान में बहुत सारे वो 10 गुना या 100 गुना उसको बढ़ाता रहेगा हमेशा के लिए। और आहिस्ता आहिस्ता आपकी वाचा शक्ति में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो जो बोलता है वो सत्य होना शुरू हो जाता है। जब ऐसी बातें होना शुरू हो जाए तो इंसान ने अपने यहाँ पर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, आप बोलेंगे तो किसी का भला भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन बुरा करने के बाद जो अगर किसी का भला हो जाए तो उसका पुण्य भी आपको ही मिलता है, और बुरा भी हो जाए तो उसका पाप भी आपको ही भुगतना पड़ता है। शक्ति तो उसका कार्य करती है। ये जो रुद्राक्ष बना है आपके कल्याण के लिए बनाया गया है, और आगे चल के लोगों का कल्याण हो सके इसके लिए बनाया गया है। इससे भी एक अट्रैक्शन हो गया या फिर आकर्षण इंसान का बढ़ जाता है। दशा दिशाओं से धन लाभ आना शुरू हो जाता है, और ज्ञान की प्राप्ति और जो वाचा में जो वृद्धि होती है वो भी होना शुरू हो जाता है। और ज्ञान के ज़रिए, ज्ञान की शक्ति से इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देता है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास बोलने की क्षमता है, आपकी बातें सच्ची हो रही है, अगर आप पॉजिटिव रहते हो, तो आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। इतनी बड़ी शक्ति उसमें है। ये भी रुद्राक्ष जो बनाए गए हैं, पहले जो बनाए गए हो कम संख्या में, और इसे भी सिद्ध करने के लिए 41 दिनों का समय लगता है। और इसे भी शुद्ध करने की एक ही विधि है, जैसे कि शिव महादेव जी की जो ऐसे बोल है उसी तरीके से वो विधान है, उससे आप शुद्ध उसे कर सकते हो। अगर किसी को भी ऐसा लगता है श्री महाकाल तांत्रिक रुद्राक्ष कवच या श्री कार्तिकेय तांत्रिक रुद्राक्ष कवच जो राजयोग के लिए चलता है, या फिर ज्ञान के लिए श्री ब्रह्मदेव तांत्रिक रुद्राक्ष कवच, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को या मेरे पति को, मेरे भाई को इसकी ज़रूरत है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके उसे मंगा सकते हो, और मंगा सकते हो, उसे धारण कर सकते हो, और आपके जीवन में सदैव आनंद और खुशियाँ ला सकते हो। जय माँ भगवती।